Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next numerical on break-even analysis, and this is as follows. In reference of a firm, the total cost function is given. TC is equal to 5 lakh plus 400 Q, where Q is equal to output in units. Demand function is also given to you, that is Q is equal to 2500 minus 0.5 into P, जहां P दे रखा है आपको प्राइस पर यूनिट और जो Q है वो दे रखा है आपको आउटपुट इन यूनिट्स. यू हैव टू डिटरमाइन हेयर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस, और इसके साथ साथ आपको बताना है कि ऑप्टिमम आउटपुट पर फर्म का प्रॉफिट कितना होगा. सो लेट अस हैव अ डिस्कशन ओवर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो द सॉल्यूशन इज एज फॉलोज. यहाँ आपको प्रॉपरली एक टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है एंड टीसी इज गिवन यू इक्वल टू 5 लाख प्लस 400 क्यू. इसके साथ साथ आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें क्या निकालना है, यहां पर टीआर फंक्शन निकालना है. तो जो टोटल रिवेन्यू है इसका फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी या आउटपुट्स इन यूनिट. ठीक है. अब यहां आपको पीक तो दैट इज गिवन यू इक्वल टू, और क्यू के रिगार्डिंग एक वैल्यू दे रखी है, फंक्शन दे रखा है आपको 2500 माइनस 0.5 इंटू पी. तो यहाँ आपका जो टोटल रिवेन्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2500 इंटू पी माइनस 0.5 इंटू पी स्क्वायर. ठीक है. तो ये आ गया आपके पास टी आर, ये अगर टी सी, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिया और इसको मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब हमें अगर जब प्रॉफिट चाहिए होता है तो प्रॉफिट यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से. इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. ये हमें पता ही है कि अगर हमें प्रॉफिट निकलना है तो इसके लिए हमें टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हमें प्रॉफिट ऑब्टेन होगा. अब हमें इसके रिगार्डिंग टीआर की वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 2500 पी माइनस 0.5 इंटू पी स्क्वायर. ठीक है. ये तो आपको दे रखा है टीआर, और माइनस टीसी की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे. टीसी आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू 5 लाख और प्लस 400 क्यू. ठीक है. अब इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है. 2500 पी माइनस 0.5 पी स्क्वायर माइनस 5 लाख एंड माइनस 400 क्यू. ठीक है. अब इसके रिगार्डिंग इसको हम फाइनलाइज कर लेते हैं. तो जो फाइनल इसमें निकल के आएगा आगे 2500. अच्छा, ये माइनस इक्वल टू, अब हमें करना क्या है, ये हमारे पास जो Q दे रखा है इसको हमें P में ही कन्वर्ट करना है. तो Q के रिगार्डिंग जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है आपको 2500 माइनस 0.5 पी. तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 2500 पी माइनस 0.5 इंटू पी स्क्वायर माइनस 5 लाख माइनस 400, और Q की जगह हम वैल्यू प्लेस करेंगे दैट इज इक्वल टू 2500 माइनस 0.5 इंटू पी. ठीक है. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे सामने दैट विल बी एज फॉलोज, दैट इज इक्वल टू 2500 पी माइनस 0.5 पी स्क्वायर माइनस 5 लाख माइनस 400 की मल्टीप्लाई 2500 से करोगे तो 25 चौका 100, ये की जाएगा आपके पास 10 लाख माइनस और माइनस प्लस 0.5 की 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 200 इंटू पी. ठीक है. अब इस 2500 पी में 200 पी को ऐड कर दोगे तो ये आएगा आपके पास 2700 इंटू पी माइनस 0.5 पी स्क्वायर माइनस 5, यह है 50,000, यह है 5 लाख, और ये आपके पास 10 लाख. तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास 15 लाख. ठीक है. ये आ गया आपका
प्रॉफिट पाई। ठीक है, इसे हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस डिटरमाइन करना है। यानी कि यहाँ प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमाइज है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज है तो यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो हमें 2 टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू पी। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू पी। तो पी के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये आएगा डी पाई अपॉन डी पी। पी का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2700। ठीक है, माइनस 0.5 इंटू पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 इंटू पी, और माइनस ये हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो किसका होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका डी पाई अपॉन डी पी आया वो आ गया 2700, माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 इंटू 2 यानी कि 1, तो केवल पी बचेगा यहाँ पर। इसे डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अगेन मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू पी। फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के रेस्पेक्ट में। तो जब हम पी के रेस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी निकल कर हमारी, ये जाएगा हमारा डी 2 पाई अपॉन डी पी स्क्वायर या डी पी 2। 2700 कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और पी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ पर पास आ गई -1। और जब सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होता है, द फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके लिए हमें कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, हमें डी पाई अपॉन डी पी को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। इट मीन्स डी पाई अपॉन डी पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी पाई अपॉन डी पी की वैल्यू हो गई 0 के बराबर, और डी पाई अपॉन डी पी की वैल्यू आपने कितनी डिटरमाइन करी थी, दैट वाज इक्वल टू 2700 माइनस पी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। 2700 माइनस पी इक्वल टू 0, इसका मतलब जो पी की वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू 2700। तो ये तो आपके पास आ गया पहला आंसर। यानी कि जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के रिगार्डिंग जो प्राइस होंगे वो होंगे 2700। तो प्राइस, तो यहाँ आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹2700 पर यूनिट। यहाँ आपको मिल गया एक आंसर। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट चाहिए, तो इसके लिए हम इक्वेशन का यूज करेंगे जो आपको दे रखी थी इन रिगार्ड ऑफ क्यू। क्या इक्वेशन थी वो आपके पास, क्यू इज इक्वल टू 2500 माइनस 0.5 इंटू पी, ये तो इक्वेशन थी। यानी कि 2500 माइनस 0.5, अब पी के कितना रख दूंगा मैं यहाँ पर, पी के का जाएगा 2700। ठीक है, कैलकुलेट करिए इसको, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा पास, पॉइंट लगा के 1 0 यह जाएगा, 1 2 0, 5 35 का 5 3 5 2 3 1350, और माइनस कर दीजिए इसमें से ना 0, 10 में से 5 गया 5, और ये बचा 14, 4 में 3 गया 1 और 1। यानी कि जो आपके पास आउटपुट आया प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, वो आउटपुट आ गया 11
50 यूनिट्स। तो इस तरह से आपको ये सेकंड आंसर मिल गया। ठीक है, अब पहला आंसर हमें ऑब्टेन हो गया, हमें सेकंड आंसर ऑब्टेन हो गया। अब हमें थर्ड आंसर निकालना है कि प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर प्राइस और आउटपुट की बात करूं तो फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग हम इक्वेशन हमने फॉलो करी थी, दैट वाज द पाई इज इक्वल टू 2700 पी माइनस 0.5 इंटू पी स्क्वायर माइनस 15 लाख। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, हमने ऑब्टेन करी थी इसको, है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड को। अब हमें इसमें पी की वैल्यूज को पुट कर देना है केवल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पी की वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पर 2700 इंटू पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2700 माइनस 0.5, ये भी कितना जाएगा 2700 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ये 15 लाख। ठीक है, ये अगेन हो जाएगा आपके पास 2700 का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 2700 का स्क्वायर और माइनस ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15 लैक्स। ठीक है, और इसमें 2700 के स्क्वायर में से जब 0.5 इंटू 2700 स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.5 प्लस का इंटू 2700 का स्क्वायर बचेगा ये, और माइनस आ जाएगा आपके पास 15 लाख। अब 0.5 इंटू 27 का स्क्वायर होता है 729 और 2 जीरो का स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 72 लाख और 90 हज़ार, और माइनस करना है इसमें 15 लाख। कोई बात नहीं, 0.5 का मतलब हाफ कर दें इसका हमें ना, तो 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 1 2 3 36 लाख 45 हज़ार की फिगर आ गई है हमारे पास, और इसमें से हमें माइनस करना है 15 लाख को। माइनस कर दिए इसमें से ना, तो 1 2 3 जीरो तो जाएंगे यहाँ पर, 5 में से 0 का 0, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 21 लाख 45 हज़ार। ये हमारे पास आ गया पाई। ये पाई क्या शो करेगा, ये शो करेगा मैक्सिमम प्रॉफिट को, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया ₹21,45,000। तो इस तरह से हमें अपना तीसरा सॉल्यूशन भी फाइंड आउट हो जाता है। ओके, थैंक यू।